नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न मगध साम्राज्य से। दोस्तों, इससे पहले हमने आपके साथ मगध साम्राज्य का उदय डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिपुंजय के मंत्री का नाम क्या था? दोस्तों, रिपुंजय के मंत्री का नाम पुलिक था। पुलिक या पुलक भी कहीं कहीं लिखा आता है, जिसने रिपुंजय की हत्या कर अपने पुत्र को राज सिंहासन में बिठाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जारासंघ के मरणोपरांत मगध का शासक कौन बना? दोस्तों, जारासंघ का पुत्र जारासंघ की मृत्यु के बाद शासक बना। क्वेश्चन नंबर 3 है, जारासंघ को किसने मारा था? दोस्तों, भीम ने मारा था मल्ल युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुलिक के पुत्र की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, भटिया या भाटिया नामक समंत ने पुलिक के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को राज सिंहासन पर बिठाया था। क्वेश्चन नंबर 5, रिपुंजय की हत्या के बाद पुलिक ने किसको शासक बनाया था? दोस्तों, अपने पुत्र बिंबिसार को। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतापी राजा जारासंघ किसका पुत्र था? तो दोस्तों, बृहदत्त का पुत्र था जारासंघ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बृहदत्त की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, बृहदत्त की राजधानी गिरिब्रज राजगृह में थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बृहदत्त के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, बृहदत्त के पिता का नाम वासु था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन बना? दोस्तों, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, और जैसा कि मैंने बताया, उसके मंत्री ने उसकी हत्या कर दी थी 544 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भीम ने जारासंघ को किस युद्ध में मारा था? तो भीम ने जारासंघ को मल्ल युद्ध में मारा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो बृहदत्त वंश सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिपुंजय की हत्या किसने की? रिपुंजय की हत्या उसके मंत्री पुलक ने की। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग राज्य के शासक को किसने हराया था? तो दोस्तों, बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक को हराया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुणिक था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? दोस्तों, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। क्वेश्चन नंबर 16, अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? दोस्तों, अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार या वस्कर था। ठीक है, जिसकी सहायता से उसने वज्जी संघ के साथ संघर्ष, कौशल के साथ संघर्ष तथा मल के साथ जो संघर्ष हुआ था उसमें विजय हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो दोस्तों, 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 493 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु मगध के राज सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जिस 544 ईसा पूर्व में उसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजातशत्रु ने किस नए हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो दोस्तों, 2 हथियार थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इतिहास में पिता का हत्यारा के नाम से किस शख्स को जाना जाता है? दोस्तों, अजातशत्रु को पिता का हत्यारा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास में वर्षकार की प्रसिद्धि किसके नाम से जाना जाता है? भारत के मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? दोस्तों, अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24, अजातशत्रु की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों, 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों, वह जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, उदयन के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों, शिशुनाग। शिशुनाग उदयन के बाद मगध की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो दोस्तों, उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, उदयन ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो दोस्तों, 33 वर्ष तक उदयन ने मगध की राजगद्दी पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, नागदशक किसका पुत्र था? तो दोस्तों, उदयन का पुत्र नागदशक था। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाटलीग्राम या पाटली नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी, और उसी को राजधानी बना दिया था मगध की। क्वेश्चन नंबर 31 है, हर्यक वंश का अंतिम शासक या राजा कौन हुआ? तो दोस्तों, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ, और उसकी हत्या उसी के ही अमात्य यानी कि मंत्री द्वारा कर दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 32 है, कालाशोक अपनी राजधानी कहाँ बनाया? दोस्तों वह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 33, कालाशोक कौन था? दोस्तों वो शिशुनाग का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 34 है, कालाशोक मगध की गद्दी पर कब विराजमान हुआ? तो दोस्तों 394 ईसा पूर्व वह मगध की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और प्रथम हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिशुनाग ने अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गया था? तो वह वैशाली ले गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर अधिकार किया था? तो दोस्तों चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसके शासनकाल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों घनानंद के। क्वेश्चन नंबर 39 है, घनानंद किसके समकालीन था? वह सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 40 है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों घनानंद नंद वंश का अंतिम शासकीय राजा था। क्वेश्चन नंबर 41 है, नंद वंश का प्रथम राजा कौन था? तो महापद्मानंद उग्रसेन भी कहा जाता है जिन्हें, वह नंद वंश के प्रथम शूद्र शासकीय राजा थे। क्वेश्चन नंबर 42, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, जिनको एक राट की उपाधि प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कालाशोक अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो दोस्तों वह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 44, कालाशोक कौन था? तो दोस्तों वो शिशुनाग का पुत्र था। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर भेजें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।